आज हम समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। आइए कुछ अब संख्याओं के पैटर्न को देखते हैं, जैसे ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13। इसी प्रकार से 3, 7, 11, 15, 4, 10, 16, 22। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक श्रृंखला की संख्या में अपने से पिछली संख्या में एक निश्चित मात्रा में घटती है या बढ़ती है। पहली श्रृंखला में संख्या 2 से कम हो रही है, जबकि दूसरी में 4 से, और इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरी में 6 संख्या बढ़ रही है। ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो, श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी जब श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए 4, 10, 16, 22 में देखें तो प्रथम पद 4 है तथा आगे के सभी पद अपने पहले से ठीक पिछले पद में 6 जोड़कर आगे के पद प्राप्त हो रहे हैं। अतः यहाँ संख्याओं की श्रृंखला में सर्वांतर 6 है, इसलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला समांतर श्रेणी है। सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? तो सर्वांतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद या चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, अर्थात अपने पूर्ववर्ती पद में से घटाया जाता है तो हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त कर किस प्रकार से करते हैं? यदि हम प्रथम पद को ए से व्यक्त करें और सर्वांतर को डी से व्यक्त करें तो हमें श्रृंखला इस प्रकार की मिलेगी, जैसे ए, दूसरा पद होगा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी में फिर डी जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आगे की श्रृंखला बनेगी, अर्थात ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से हमें अब श्रृंखला प्राप्त होंगी। इसे समांतर श्रेणी को व्यापक रूप कहते हैं। पदों की संख्या अगर निश्चित हो तो उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। यदि पदों की संख्या इनफाइनाइट हो अर्थात अपरिमित हो तो यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a प्रथम पद है जो हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है, n पदों की संख्या है, d सर्वांतर है और an श्रेणी का nवां पद है। यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें निकालना हो तो हमारा सूत्र हो जाता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ L अंतिम पद को व्यक्त करता है। अगर इसी क्रम में हम देखें तो द्वितीय पद हमारा a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, चतुर्थ पद a प्लस 3d मिलेगा। आइए अब समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, सर्वांतर ऋण 3 हो तो श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम पद a बराबर 10 सर्वांतर b बराबर ऋण 3 दिया हुआ है। हमें जो निकालना है वो श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। चूँकि प्रथम पद दिया हुआ है तो द्वितीय पद हम निकालेंगे, तो द्वितीय पद a प्लस डी होगा क्योंकि d हमारा सर्वांतर है। तो यहाँ पे a का मान 10 और d का मान ऋण 3 है। इसे रखते हैं और हल करते हैं तो हमको द्वितीय पद 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब हम तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d हो गया। इसमें भी हम मान रखते हैं a और d का और इसे हल करते हैं तो हमको तृतीय पद जो प्राप्त होगा वो 4 होगा।
एक और प्रश्न लेते हैं। समांतर श्रेणी ऋण 9, ऋण 5, ऋण 1 का अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी में कितने पद हैं? अर्थात हमारे पर यहाँ पर समांतर श्रेणी दी हुई है, हमें अंतिम पद भी दिया हुआ है। ये हमको निकालना है कि ये अंतिम पद उस समांतर श्रेणी में होता है तो पदों की संख्या कितनी होगी। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा ऋण 9 हो गया। सार्वंतर हमारा निकालना है यहाँ पे, और अंतिम पद हमारा यहाँ पे 67 दिया हुआ है, और कुल पदों की संख्या हमको निकालना है। तो सर्वांतर हम निकालेंगे तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम घटाते हैं, तो ऋण 5 ऋण और प्रथम पद हमारा ऋण 9 है, इसे घटाते हैं तो हमको मिलता है धन 4। तो सर्वांतर हमारा 4 हो गया। अब इसमें हम अंतिम पद समांतर श्रेणी का ज्ञात करने का सूत्र उपयोग करते हैं। L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखते हैं L का मान, A का मान, D का मान। हमको n निकालना है तो n वैसे ही रह जाएगा, और इसे हल करते हैं तो हमें n बराबर जो प्राप्त होगा वो 20 होता है, 20। इस प्रकार से 67 जो अंतिम समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसका अंतिम पद 67 है, तो कुल पदों की संख्या समांतर श्रेणी में 20 होगी। शेष अगले वीडियो में।